प्रयास शिक्षा मिशन की आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे केंद्र सरकार के लेवल 2 यानी ग्रेड पे 1900 की सैलरी कैलकुलेशन साल 2024 में। सबसे पहले साथियों हम लोग देखेंगे एक्स क्लास सिटी के अंदर लेवल 2 की पोस्ट पर कितनी सैलरी मिलती है। फिर हम लोग देखेंगे वाई क्लास सिटी के अंदर लेवल 2 की पोस्ट पर क्या सैलरी मिलेगी और जेड क्लास सिटी की सैलरी कैलकुलेशन जो कि मैक्सिमम एम्प्लॉय के ऊपर एप्लीकेबल होती है। सैलरी की पहली कैलकुलेशन शीट के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे एक्स क्लास कैटेगरी की केवल 9 सिटी की सैलरी कैलकुलेशन। एक्स क्लास कैटेगरी के अंदर टोटल 12 सिटी आती है साथियों, लेकिन 9 सिटी के अंदर अलग सैलरी मिलती है और 3 सिटी के अंदर अलग सैलरी मिलती है। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे केवल 9 सिटी की सैलरी कैलकुलेशन। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अर्निंग साइड की। अर्निंग साइड में आ जाएंगे हमारे पे एंड अलाउंसेस। केंद्र सरकार के लेवल 2 यानी ग्रेड पे 1900 की जो पोस्ट होती है साथियों, ये ग्रुप सी की पोस्ट होती है और इस पोस्ट का जो पे स्केल होता है वो 19,900 रुपये से शुरू होता है और 63,200 रुपये पे खत्म होता है। अर्निंग साइड में सैलरी का जो हमारा सबसे पहला कंपोनेंट होता है साथियों वो होता है बेसिक सैलरी, जो कि लेवल 2 के कर्मचारी को इनिशियल ज्वाइनिंग के टाइम पर मिलती है 19,900 रुपये। और इस बेसिक सैलरी के ऊपर कर्मचारी को हर साल या तो 1 जनवरी को या फिर 1 जुलाई को, दोनों में से किसी एक डेट को 3% के रेट से इंक्रीमेंट मिलता है। सैलरी का दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट होता है हमारा साथियों वो होता है डियरनेस अलाउंस, जिसका रेट केंद्र सरकार के द्वारा साल में 2 बार रिवाइज किया जाता है और जिसकी इफेक्टिव डेट एक तो 1 जनवरी होती है, दूसरी 1 जुलाई होती है। 1 जनवरी 2024 से जो हमारा महंगाई भत्ते का रेट था साथियों वो बेसिक सैलरी का 50% था, जो कि 3% की बढ़ोतरी के बाद में 1 जुलाई 2024 से 53% हो गया बेसिक सैलरी का, जो हमारा हो जाएगा 10,547 रुपये। सैलरी का तीसरा कंपोनेंट हमारा HRA, जो कि कर्मचारी को मकान के किराए के लिए दिया जाता है। अगर कर्मचारी डिपार्टमेंट के द्वारा प्रोवाइड किए गए क्वार्टर में रहता है तो उसको सैलरी में HRA नहीं मिलता है। अगर वो खुद के मकान में या किराए के मकान में रहता है तो उसको सैलरी में HRA मिलता है, जिसका रेट एक्स क्लास सिटी के अंदर होता है बेसिक सैलरी का 30%, जो हमारा हो जाएगा 5,970 रुपये। सैलरी का अगला कंपोनेंट हमारा ट्रांसपोर्ट अलाउंस, जो कि कर्मचारी को घर से ऑफिस आने के लिए और ऑफिस से घर जाने के लिए किराए के लिए दिया जाता है, जिसका रेट एक्स क्लास कैटेगरी की इन 9 सिटी में हमारा होता है लेवल 1 और लेवल 2 के कर्मचारी के लिए 1,350 रुपये। इस ट्रांसपोर्ट अलाउंस के ऊपर DA भी मिलता है, जिसे हम लोग DA ऑन TA बोलते हैं। और ये जो DA ऑन TA होता है साथियों, ये उसी रेट से मिलता है जो भी उस टाइम पर हमारा DA का रेट होता है। तो 1 जुलाई 2024 से जो हमारा DA का रेट है वो 53% है, तो 1,350 रुपये के ऊपर 53% के रेट से जो हमारा DA ऑन TA बनेगा वो 716 रुपये बनेगा। और एक्स क्लास कैटेगरी की इन 9 सिटी में लेवल 2 की पोस्ट पर जो हमारी ग्रोस सैलरी बनेगी साथियों वो बनेगी 38,483 रुपये। डिडक्शन साइड की बात करें तो सबसे पहली सैलरी से जो डिडक्शन होगी नेशनल पेंशन स्कीम के लिए, जिसका रेट होता है बेसिक प्लस DA का 10%, जो हमारा हो जाएगा 3,045 रुपये। डिपार्टमेंट के द्वारा ये जो कर्मचारी का NPS का शेयर होता है, एक तो ये शेयर, इसके अलावा डिपार्टमेंट भी अपनी तरफ से अपना शेयर जो कि होता है 14% बेसिक प्लस DA का, दोनों को मिलाकर कर्मचारी के प्राइन अकाउंट में, जो कि उसके NPS के अमाउंट के लिए उसकी ज्वाइनिंग के बाद खुलवाया जाता है, उसमें हर महीने इन दोनों शेयर को जमा कर देता है, जो कि टोटल होता है हमारा 24% बेसिक प्लस DA का। सैलरी से दूसरी डिडक्शन होगी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के लिए, जिसका रेट लेवल 1 और लेवल 5 के कर्मचारियों के लिए 250 रुपये होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्थ स्कीम जो होती है साथियों वो कर्मचारी और उसके डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर को फ्री मेडिकल की फैसिलिटी अवेल कराने के लिए होती है। इसी के बदले कर्मचारी की सैलरी से ये डिडक्शन की जाती है। सैलरी से तीसरी जो डिडक्शन होगी हमारी वो होगी कर्मचारी के इंश्योरेंस के प्रीमियम के लिए, जिसे हम लोग बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय जनरल इंश्योरेंस स्कीम। यानी सरकार अपने सभी कर्मचारी का इंश्योरेंस कराती है और उसी इंश्योरेंस के प्रीमियम के लिए एक छोटा सा अमाउंट कर्मचारी की सैलरी से चार्ज करती है, जिसका रेट लेवल 1 और लेवल 5 के कर्मचारियों के लिए केवल 30 रुपये होता है। इसके अलावा सैलरी से इनकम टैक्स के लिए डिडक्शन हो सकती है, लेकिन न्यू टैक्स रिजीम के अनुसार लेवल 2 की पोस्ट पर जो सैलरी मिलती है वो टैक्स के दायरे से बाहर होती है, इसीलिए हमारा इनकम टैक्स होगा 0। अगर जो डिडक्शन होती है साथियों वो होती है प्रोफेशनल टैक्स के लिए, लेकिन जो प्रोफेशनल टैक्स है साथियों ये भारत के केवल 18 से 19 स्टेट के अंदर ही एप्लीकेबल है और इसका जो रेट होता है साथियों वो नॉर्मली 50 रुपये से लेकर 200 रुपये के आसपास होता है। और ये जो टैक्स होता है साथियों ये राज्य सरकार के द्वारा अपने स्टेट में पोस्टेड कर्मचारी के
ऊपर लगाया जाता है, यानी कि ये टैक्स कर्मचारी की सैलरी से काटकर स्टेट गवर्नमेंट को जमा होता है। क्योंकि साथियों प्रोफेशनल टैक्स जो है एक तो वो पूरे भारत के अंदर एप्लीकेबल नहीं है, इसके अलावा इसका जो रेट है वो हर स्टेट के अंदर थोड़ा अलग अलग है, इसीलिए हम लोग इसको जीरो लेकर चल रहे हैं। बिना प्रोफेशनल टैक्स और इनकम टैक्स के जो हमारी कुल डिडक्शन बनेगी वो बनेगी 3,325 रुपये, और एक्स क्लास कैटेगरी की इन 9 सिटी में जो हमारी नेट सैलरी बनेगी साथियों वो बनेगी 35,158 रुपये। सैलरी की दूसरी कैलकुलेशन सीट के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे फरीदाबाद, गुड़गांव, नोएडा, जो कि एक्स क्लास कैटेगरी के अंदर ही आते हैं। इन 3 सिटी की सैलरी कैलकुलेशन, इन 3 सिटी के अंदर लेवल 2 की पोस्ट पर जो बेसिक सैलरी मिलेगी, डीए मिलेगा और एचआरए मिलेगा वो हमारा पहले जैसा ही रहेगा, लेकिन जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो मिलेगा वो 900 रुपये के रेट से मिलेगा, और डीए ऑन टीए हमारा हो जाएगा 477 रुपये, और ग्रोस सैलरी जो बनेगी इन 3 सिटी के अंदर वो बनेगी 37,794 रुपये। डिडक्शन साइड में हमारा कुछ भी चेंज नहीं होगा, वही हमारी डिडक्शन होगी 3,325 रुपये, और इन 3 सिटी के अंदर जो भी कर्मचारी पोस्टेड होगा उसको जो नेट सैलरी मिलेगी वो मिलेगी 34,469 रुपये। सैलरी की तीसरी कैलकुलेशन सीट के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे एचआरए की दृष्टि से वाई क्लास सिटी में कवर होने वाली इन 10 सिटी की सैलरी कैलकुलेशन। इन 10 सिटी के अंदर जिस भी कर्मचारी को पोस्टिंग मिलेगी उसकी जो बेसिक सैलरी और डीए जो रहेगा हमारा वो पहले जैसा ही रहेगा, लेकिन जो एचआरए मिलेगा वो वाई क्लास सिटी का मिलेगा, और वाई क्लास सिटी में जो हमारा एचआरए का रेट है वो बेसिक सैलरी का 20% है, जो हमारा हो जाएगा 3,980 रुपये। और इन 10 सिटी के अंदर जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है लेवल 1 और लेवल 2 के कर्मचारी को वो मिलता है 1,350 रुपये। डीए ऑन टीए हमारा हो जाएगा 53% के रेट से 716 रुपये। वाई क्लास कैटेगरी की इन 10 सिटी के अंदर लेवल 2 की पोस्ट पर जो हमारी ग्रोस सैलरी बनेगी वो बनेगी 36,493 रुपये। डिडक्शन हमारी पहले जैसे रहेगी 3,325 रुपये, और नेट सैलरी जो हमारी बनेगी वो बनेगी 33,168 रुपये। सैलरी की फोर्थ कैलकुलेशन सीट के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे वाई क्लास कैटेगरी की बाकी बची सिटी की कैलकुलेशन। वाई क्लास कैटेगरी के अंदर टोटल 92 सिटी आती है, जिसमें 82 सिटी की अलग कैलकुलेशन होती है और 10 सिटी की अलग होती है। इन 82 सिटी के अंदर क्या सैलरी रहेगी वो भी हम लोग देख लेते हैं। वाई क्लास कैटेगरी की इन 82 सिटी में जिस भी कर्मचारी को पोस्टिंग मिलेगी उसको जो बेसिक सैलरी मिलेगी, डीए मिलेगा और एचआरए मिलेगा वो हमारा बाकी वाई क्लास सिटी के बराबर ही होगा, लेकिन जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा इन 82 सिटी में साथियों वो मिलेगा केवल 900 रुपये। डीए ऑन टीए हमारा मिलेगा 53% के रेट से 477 रुपये, और इन 82 सिटी में जो ग्रोस सैलरी हमारी बनेगी वो बनेगी 35,804 रुपये। डिडक्शन हमारी होगी 3,325 रुपये, और नेट सैलरी जो बनेगी इन 82 सिटी में वो बनेगी 32,479 रुपये। सैलरी की पांचवी और आखिरी कैलकुलेशन सीट के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे बाकी बची लोकेशन की सैलरी कैलकुलेशन। अभी तक साथियों हम लोग 104 सिटी की सैलरी कैलकुलेशन देख चुके हैं जो कि एक्स क्लास और वाई क्लास कैटेगरी के अंदर कवर होती है, लेकिन साथियों जो मैक्सिमम गवर्नमेंट कर्मचारी पोस्टेड होते हैं वो जेड क्लास सिटी के अंदर पोस्टेड होते हैं, और मैक्सिमम कर्मचारी की जो सैलरी बनेगी साथियों वो इस सीट के बराबर ही रहेगी। तो जेड क्लास सिटी के अंदर जिस भी कर्मचारी को पोस्टिंग मिलेगी उसकी जो बेसिक सैलरी होगी और डीए होगा वो हमारा पहले जैसा ही रहेगा, लेकिन जो एचआरए मिलेगा वो जेड क्लास सिटी के रेट से यानी बेसिक सैलरी के 10% के रेट से मिलेगा, जो हमारा हो जाएगा 1,990 रुपये। और जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है जेड क्लास सिटी में लेवल 1 और लेवल 2 की पोस्ट पर वो मिलता है 900 रुपये। डीए ऑन टी हमारा हो जाएगा 53% के रेट से 477 रुपये, और जेड क्लास सिटी में लेवल 2 की पोस्ट पर जो हमारी ग्रोस सैलरी बनेगी वो बनेगी 33,814 रुपये। डिडक्शन हमारी वही होगी 3,325 रुपये, और जेड क्लास सिटी में जो हमारी नेट सैलरी बनेगी साथियों लेवल 2 की पोस्ट पर वो बनेगी हमारी 30,489 रुपये। तो ये था साथियों हमारे केंद्र सरकार की लेवल 2 यानी ग्रेड पे 1900 की पोस्ट की सैलरी की जानकारी देने का एक छोटा सा प्रयास। आशा करता हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। जय हिंद, जय भारत।